अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग। ये सुबह सुबह का टाइम है और मैं बस ब्रेकफ़ास्ट प्रिपेयर कर रही हूँ। और आज मैं कुछ इतना ख़ास ब्रेकफ़ास्ट नहीं बना रही हूँ, बस सिंपल सा ब्रेकफ़ास्ट बना रही हूँ। लेकिन जो है डेली जो अंडा फ्राई और हाफ़ फ्राई एग खा खा के मैं बोर हो गई थी और मैंने कहा कि चेंज होना चाहिए, तो बस सिंपल सा ही बना रही हूँ। ये मैंने एग ले लिए हैं और 2 एग्स लिए हैं मैंने, और इसके साथ मैं इसमें शुगर और मिल्क ऐड करूँगी, इसको अच्छे से विस्क करके। और फिर मिक्स करने के बाद इसमें हम 2 ब्रेड को कोटिंग करके और फिर हम उसको फ्राई करेंगे। और बस यही सिंपल सा ब्रेकफास्ट लूँगी, इसके साथ जूस और वही ग्रीन टी या ब्लैक टी मैं लेती हूँ जो मॉर्निंग में मोस्टली ब्लैक टी ही लेती हूँ। अगर कभी ब्लैक टी अवेलेबल नहीं होती है तो फिर मैं फ्लेवर टी या कोई ग्रीन टी, जैस्मिन टी वगैरह ले लेती हूँ। और बहुत ज़्यादा कोई फैंसी ब्रेकफ़ास्ट मुझे बनाना नहीं था आज, क्योंकि मुझे सिर्फ़ अपने लिए और मेरे बेटे के लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाना होता है। मेरे हस्बैंड जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो कुछ खाते नहीं हैं और मोस्टली वो डाइट फूड ही लेते हैं, उनके कुछ अलग फूड्स वगैरह हैं वो लेते हैं, या समटाइम वो इसी में से एक आध पीस ब्रेड वगैरह ले लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा वो नहीं खाते, बहुत उनका जो पोर्शन है वो बहुत कम है खाने का। तो इतना ज़्यादा मुझे नहीं ब्रेकफ़ास्ट बनाना होता, मुझे 2 लोगों के लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाना होता है। उसमें भी मेरा बेटा बहुत मूडी है। बच्चों का आपको पता है कि अगर कोई चीज़ उनको अच्छी लग गई और उन्होंने खा लिया, क्योंकि मैं डिफ़रेंट चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ, तो अगर उसको कोई चीज़ अच्छी लग गई और उसने खा लिया तो ठीक है, और अगर नहीं अच्छी लगी तो वो वेस्ट हो जाती है। या वेस्ट तो मैं खैर कोई चीज़ नहीं होने देती, मैं बचा हुआ जो भी उसका होता है वो मैं ख़ुद खा लेती हूँ, क्योंकि इससे जो है वो बच्चों की आदत ख़राब होती है। लेकिन मैं भी बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं पोर्शन कंट्रोल करूँ, क्योंकि डाइट इतना आसान नहीं होता करना। या हम लोग जो है वो कहीं ना कहीं हमें बाहर जाना होता है या कहीं किसी गैदरिंग में जाना होता है, तो आपको पता है कि हम चीट कर लेते हैं और बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पोर्शन कंट्रोल जो है वो बहुत अच्छी एक चीज़ है कि उससे जो है वो बंदा अपने आप को फ़िट रख सकता है। अगर फ़िट रखने से मुराद ये है कि अगर आपका वेट लूज़ नहीं भी हो रहा तो आप जहाँ पे हैं आप वहीं रहते हैं, आप वेट गेन नहीं करते। और अब तो इतनी आसानी हो गई है, इतनी सारे जो है वो डाइट प्लान्स आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं और डिफरेंट टाइप की डाइट्स हैं, और बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट के चैनल्स बने हुए हैं, यूट्यूब पे मिल जाते हैं आपको, गूगल पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो उनसे भी आप थोड़ी सी हेल्प ले लेते हैं। मैं भी वहीं से हेल्प लेती हूँ, और ये कि लेकिन स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पाती, तो ये है कि बीच में कभी कभी थोड़ा मैं स्किप कर देती हूँ चीज़ें, जिसकी वजह से थोड़ा बस हो जाता है। आप समझ ही सकते हैं कि कभी कभार बच्चों के साथ, फैमिली के साथ आपको अगर कहीं बाहर जाना है और बाहर खाना है, या घर में अगर कोई अच्छी चीज़ बनी है, तो आप जो है वो थोड़ा सा आपका दिल ललचा जाता है और आप कहते हैं नहीं, थोड़ा सा टेस्ट करने में क्या जाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मेरा वेट गेन ना हो। तो अगर अगर मैं बहुत स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करती हूँ तो फिर वेट गेन नहीं होता है, और इनफैक्ट मैं वेट लूज़ भी कर लेती हूँ। लेकिन अभी बस मैं अपने आप पे इतना ध्यान नहीं दे रही आजकल, बस घर की इतनी मसरूफ़ियात चल रही हैं, क्योंकि मैं पहले यूएई में नहीं थी, मैं अपने होम टाउन में थी, मतलब कराची में थी मैं। तो अब मैं यूएई आई हूँ, तो मैं अपना थोड़ा घर को सेट करने में और चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में लगी हुई हूँ, तो जिसकी वजह से जो है वो मुझे बहुत टाइम नहीं मिल पाता है। और जो मुझे टाइम जिस तरह मिलता है, मुझे उसी तरह मैं बस जो जो चीज़ें मुझसे हो पाती हैं वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा छोटा बेटा है तो मुझे उसको भी अटेंशन देनी होती है। तो अगर बच्चा है, फिर मैं उसको अगर ना अटेंशन दूँ या मैं उसको ना टाइम दूँ, तो वो बहुत ज़्यादा ही अजीब सा बिहेव करने लगता है, क्योंकि वो अभी छोटा है, बहुत बोलना भी नहीं सीखा है, ही इज़ जस्ट 2.5 years ओल्ड। तो ये टाइम होता है कि बच्चों को आपकी पूरी अटेंशन चाहिए होती है और पूरा टाइम चाहिए होता है, और फिर घर के भी काम और सारी चीज़ें होती हैं, और मैंने यूट्यूब को भी ध्यान देना होता है। तो बस ये ब्रेकफ़ास्ट रेडी हो गया और मैंने इसको अच्छे से इसके छोटे छोटे पीसेस कर दिए हैं। और अगर आपके पास मेपल सिरप है या आपके पास हनी है, तो आप इसके ऊपर ड्रिज़ल करके, और अगर आपके पास कुछ फ्रूट्स वगैरह हैं तो वो भी आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। मेरे पास फ्रूट्स ख़त्म हो गए थे, क्योंकि मोस्टली शाम में मैं फ्रूट्स थोड़े से ले लेती हूँ। और ये मैंने 4 ब्रेड के स्लाइसेस के साथ ये बनाया है, और इसके शॉर्ट पीसेस करने से इसलिए भी मैंने किए, पहले मैंने सोचा फुल पीसेस रख देती हूँ, मैंने सोचा छोटे छोटे पीसेस कर लेती हूँ, ताकि वो अगर जब बच्चे खाते हैं तो वो फिर गिराते हैं या वेस्ट करते हैं, तो
वो चीज़ ना हो ना, क्योंकि फिर उनको होता है कि पूरा स्लाइस, मुझे दूसरे के बच्चों का नहीं मालूम, मैं अपने बच्चे की बात कर रही हूँ कि मेरे बेटे को ये होता है कि ये जो प्लेट में रखा हुआ है वो पूरा मुझे दे दिया जाए ना, उसको फैसिनेटिंग लगता है। और इसके साथ मैंने ग्रेप फ्रूट का जूस लिया है। मॉर्निंग में मेरी कोशिश होती है कि मैं ग्रेप फ्रूट का जूस लूँ या ऑरेंज का लूँ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मिल्क शेक, और ये मिल्क शेक बना के मैं रख दूँगी। मैंगोज़ मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, बहुत ज़्यादा ले आए थे, तो मोस्टली मैं दोपहर में जूस बना के रख देती हूँ ताकि गर्मी है यहाँ पे, लस्सी या दूध के साथ, तो वो हम खाने के साथ या वैसे भी ले सकते हैं, मैंगो मिल्क शेक या मैंगो लस्सी। और दुबई में बहुत गर्मी होती है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं मतलब घर के अंदर भी आपको हर वक्त एसी चल रहा होता है और फिर भी आपको ऐसा फ़ील होता है, स्वेटिंग हो रही होती है, या अब 2 मिनट के लिए भी कहीं बाहर जाओ, जैसे मैं थोड़ा सा बैकयार्ड में या कारपोश वगैरह में जाती हूँ, तो मुझे घबराहट सी होने लगती है और फ़ौरन से पसीने आने लगते हैं। और यहाँ पे मैं जो है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ वही जो मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था लास्ट वीडियो में, कि मैं जो है वो मॉर्निंग में कोलेजन पाउडर जो है वो नियोसेल का वो लेती हूँ। तो उससे जो है वो मतलब थोड़ा मुझे पर्सनली भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत एनर्जाइज़ फ़ील करती हूँ और अपने लिए मैं कुछ करती हूँ, इस चीज़ की मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है। और मैंने सोचा कि मैं आपको ओपन करके दिखाऊं और कि इसको किस तरह से लेते हैं, इसको किस तरह से कंज्यूम किया जाता है। ये मैंने ऑरेंज ग्रेप फ्रूट का जूस ले लिया है, आप कोई भी जूस ले सकते हैं क्योंकि ये जो कोलेजन पाउडर है वो अनफ्लेवर्ड है, तो उसका कुछ टेस्ट ही नहीं होता। जब भी आप इसको लेते हैं तो आपको बहुत फीका सा लगता है, मुझे तो बहुत अजीब सा इसका टेस्ट लगता है, तो मैं इसको मोस्टली मॉर्निंग में जूस में ले लेती हूँ, सिट्रस जूस में। तो अब इसको मैंने इसके अंदर स्कूप दिया हुआ था, उसी स्कूप से आप इसको जो है वो लेंगे, बस एक स्कूप, और उसको मिक्स करके अच्छे से, और इसको आप मतलब सुबह मॉर्निंग में ले लें, एक कप या एक ग्लास में। ये जो ग्लास है थोड़ा बड़ा है, मैं ग्रेप फ्रूट का जूस मोस्टली हाफ़ ग्लास लेती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं पिया जाता। और ये कि ग्रेप फ्रूट का जूस जो है वो हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा होता है, इसमें विटामिन सी होता है, और ये बहुत ही मुझे मतलब कुछ लोगों को नहीं पसंद होगा लेकिन मुझे बहुत पसंद है। अक्सर लोगों को इसका टेस्ट कड़वा लगता है लेकिन मुझे इसका टेस्ट बिल्कुल भी बेटर नहीं लगता है, मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता है। अभी इसको मिक्स करके और जो है वो मैं इसको पी लूँगी। और यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ बाहर जाने की, और जो है वो मैंने एक अच्छी सी शर्ट निकाली है और अब मैं इसके साथ कंफ्यूज हूँ कि क्या पहनूँ। तो इसके साथ जो है वो मैंने एक ट्राउज़र रखा है, टाइट्स है, और एक जो है वो मैंने इसके साथ एक शलवार रखी है। अब मुझे कन्फ्यूजन ये हो रही है, दोनों ही इसके साथ अच्छा लग रहे हैं, मैच हो रहे हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं दोनों में से क्या पहनूँ। तो खैर मैंने सोचा कि पहले मैंने सोचा शलवार पहन लेती हूँ क्योंकि आजकल बहुत इन है, लेकिन ये कुर्ती बहुत लूज़ है, तो मैंने सोचा कि इसके साथ टाइट्स पहनूँगी तो वो बहुत अच्छी लगेगी। खैर फिर मैं रेडी हो गई और फिर मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चों को भी रेडी कर दूँ, और उसके कपड़े निकालने के लिए मैं आ गई। और उसके कपड़े मैं इस तरह से रखती हूँ क्योंकि छोटे छोटे कपड़े हैं ना, तो वो ईज़िली मिल जाते हैं। और मैं देखिए मैं सेपरेट कर करके जो है वो रखे हुए हैं, शलवार कमीज़ अलग, और मैं शलवार कमीज़ भी उसको पहनाती हूँ। बहुत क्यूट सा वो लगता है शलवार कमीज़ में, तो इसलिए मैं जो सारे कपड़े उसके जब पाकिस्तान जाती हूँ तो वहाँ से सिलाई ले आती हूँ, तो वो अच्छे मिल जाते हैं। और ये मैं रेडी हो गई और मैं उसके साथ पहन के देखी थी, तो मैंने शलवार पहनी तो मुझे मैं बहुत उसमें बल्की सी लगी थी क्योंकि ये बहुत लूज़ शर्ट है। और उसके साथ में मैंने टाइट्स पहन ली और मैं यहाँ रेडी हो गई हूँ, और बस अब हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। मोस्टली मेरी कोशिश होती है कि मैं वीकेंड्स पे या फ्राइडे वाले दिन ज़रूर एक नया जोड़ा, साफ़ सुथरा अच्छा जोड़ा पहनूं। वैसे तो नॉर्मली हम पहनते ही हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जो मेरे घर में रखे हुए हों फ्राइडे वाले दिन, तो मैं वो नए कपड़े पहनूं। और ये जो है वो मैंने अच्छे से इयरिंग्स भी इसके साथ मैचिंग के मिल गए, मुझे अच्छा लगा ये कलर ना। और ये मैं आ गई हूँ मॉल, और ये मुझे सामने एक अच्छी सी योगर्ट शॉप नज़र आ गई है, मतलब फ्रोज़न योगर्ट जो होती है मुझे बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट है।
तो मैंने कहा चलो पहले हम सबसे पहले फ्रोज़न योगर्ट खाते हैं, फिर कुछ और काम करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डाइट इतना मुश्किल होता है फॉलो करना, और चीज़ें देख के दिल हो जाता है कि नहीं ये हम खा लें, थोड़ा सा खा लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, एक दिन खाने से क्या हो जाएगा, तो मोटे थोड़ी हो जाएंगे। पर यही सोच के जो है वो मैं फिर चीज़ें स्किप कर देती हूँ। खैर यहाँ की जो योगर्ट है वो बहुत ही टेस्टी है, और इसमें मतलब ये फ्रूट्स और आपको ग्रेनोलास वगैरह भी डाल के देते हैं, बिस्किट वगैरह। गर्मियों में तो बहुत ही अच्छी लगती हैं इस तरह की चीज़ें, यहाँ बहुत गर्मी होती है, तो आइसक्रीम हो, फ्रोज़न योगर्ट हो और जूसेस हों, तो उससे कैसे बंदे का वज़न कम होगा, मोटा ही होगा इंसान। कुछ भी डाइट जो है वो यहाँ पे आप फॉलो नहीं कर पाते, बहुत मुश्किल है। जो लोग करते हैं उनका वाकई बड़ा जज्बा है कि वो करते हैं। और ये योगर्ट भी हमारी रेडी हो गई। इसमें मैंने कुछ फ्रेश फ्रूट्स एंड बेरीज़ लिए हैं, और बेरीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड हियर यू गो, लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल इज़ दिस। वाकई इतना टेम्पटिंग लग रहा है कि इसको देखते ही ये होता है कि बस खा लें हम। और देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना, कलरफुल से। और ये जो है वो मैं आई हूँ सिटीलैंड मॉल। यहाँ पे बेसिकली मैं फ़र्नीचर की शॉप्स देखने आई थी। किसी ने मुझे बताया था कि यहाँ पे 1-2 फ़र्नीचर की शॉप्स हैं, तो मुझे बेसिकली फ़र्नीचर कुछ बाय करना था, तो मैं उसी के लिए आई थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ी मॉल की सैर भी हो जाए और थोड़ा बहुत हम फ़र्नीचर वगैरह देख लें। तो 1-2 ही शॉप्स हैं, बहुत नया ही मॉल है, बहुत पुराना नहीं है, तो इसलिए इतने लोग या पब्लिक नहीं थी यहाँ पे, और कम ही लोग थे। फ़र्नीचर की 1-2 ही शॉप्स थी और कुछ फार्मेसी वगैरह थी। खैर फिर उसके बाद वहाँ से जो है वो हमने सोचा कि हम डिनर के लिए चले जाते हैं कहीं अच्छी जगह। और मेरा कुछ लबनीज़ फूड खाने का बहुत ही मन था, लेकिन इतना लेट हो गया था कि बस मेरे हस्बैंड बोला कि शायद ही कहीं जो है वो आपको खाना मिलेगा, रेस्टोरेंट बंद होने का टाइम हो गया था, 12 बज गए थे। इस सिटी की अच्छी बात ये कि आपको हर तरफ से जो है वो बुर्ज खलीफा नज़र आता है, और रात में तो बहुत ही जगमग लगता है। और ये आ गए हम अल हलाब, और ये लबनीज़ रेस्टोरेंट है। मैंने यहाँ से फ़लाफ़ल और कुछ ग्रिल्ड चिकन वगैरह हमने ऑर्डर किया, और फिर ये जो है वो उसके साथ हमने मोरक्कन टी ली। यहाँ मोरक्कन टी बहुत अच्छी होती है, और मोरक्कन टी मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, तो हम लोगों ने मोरक्कन टी ली। और उसके बाद ये जो है वो मैंने कहा रेस्टोरेंट थोड़ा सा आपको दिखा दूँ, क्योंकि लास्ट ही मुझे लगता है मैं ही लास्ट कस्टमर थी, हम इतना लेट हो गए थे। तो खाना भी बहुत सारे आइटम्स ख़त्म हो गए थे। बेसिकली मुझे वो इनके पास एक राइस की डिश होती है वो खानी थी, तो वो अवेलेबल नहीं थी। और ये रेस्टोरेंट प्लस बेकरी है, और यहाँ पे आपको ये लबनीज़ डिशेस वगैरह मतलब स्वीट्स वगैरह मिलती हैं, और बहुत ही अच्छा इसका एम्बियंस है, और बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।